हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी प्लांट का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें ये बताया था कि हमने प्लांट क्लासिफिकेशन में 5 ग्रुप का स्टडी करने हैं: थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक्चुअल में इन पांचों की लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि इन पांचों की लाइफ साइकिल होती कैसी है। एक्चुअल में लाइफ साइकिल में हम कई इवेंट पढ़ते हैं। मेन तो रिप्रोडक्शन से शुरू होता है, लेकिन इसमें मेनली जो आता है वो आता है कि किस तरह की लाइफ साइकिल होती है। एक्चुअल में होता क्या है, हर प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके लाइफ में 2 फेजेज आते हैं। एक फेज वो होता है जो हैप्लॉइड होता है, या उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक फेज। उसको बोलते हैं हम हैप्लॉन्टिक फेज, ठीक है। दूसरा एक ऐसा फेज आता है उसकी लाइफ साइकिल में जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक फेज। ये दोनों होते क्या हैं ये देख लो, हैप्लॉन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज। इससे मीनिंग क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक प्लांट का। कोई भी प्लांट है, ठीक है। प्लांट्स में पढ़े होंगे कि फ्लावर लगते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट्स और एक फीमेल पार्ट। कुछ में तो फ्लावर ही अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन 2 पार्ट्स होते हैं। मेल पार्ट को पढ़े होंगे आप लोग कि एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं। क्लियर। एंड्रोसियम में 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। गाइनोसियम में भी 3 होता है, एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस एंड्रोसियम के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है या गेमिट्स बनते हैं, और वो गेमिट्स कहलाते हैं मेल गेमिट, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स। उसी तरह गाइनोसियम में भी एक गेमिट्स बनती है जिसको हम फीमेल गेमिट कहते हैं। अनदर लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ओव्यूल। पोलन ग्रेन ओव्यूल दोनों जिस प्रोसेस से, जिस सेल डिवीजन से बनते हैं उसको बोलते हैं हम मियोसिस। अब पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड होता है, ओव्यूल भी हैप्लॉइड होती है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं, ठीक। अब वो फेजेज जिसमें ये दोनों हैप्लॉइड बने या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, उस फेज को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक फेज। अनदर लैंग्वेज में चूँकि हैप्लॉन्टिक फेज में गेमिट्स बनता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, इसलिए हैप्लॉन्टिक फेज को अनदर लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक फेज। हैप्लॉन्टिक फेज या इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं इसको। अब ये गेमिट्स दोनों के दोनों आगे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ एक फिनोमिनॉन हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अनदर लैंग्वेज में सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, जिसके रिजल्टेंट में क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनते हैं। ये जाइगोट चूँकि ये एन और एन दोनों मिल गए तो क्या हो गए, 2n हो गए। अभी ये जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा। क्या डेवलप कर होके बनेगा जाइगोट्स में, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड से नया प्लांट बनेगा। अब इसमें एक चीज़ देखा जाए कि ये जो फेज हुए, इन फेज में सिर्फ और सिर्फ गेमिट बना, तो इसलिए इस फेज को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक फेज या गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज। और वो बाकी के जितने फेज है, अगर ये 2n है तो एम्ब्रियो भी 2n होगी, सीड भी 2n होगा, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ, ध्यान रहे। प्लांट भी 2n होगा, फ्लावर और एंड्रोसियम भी 2n होंगे, ये सारे के सारे 2n होंगे। सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन और ओव्यूल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो वो फेज जिसमें सारे ये 2n मिलते हैं उसको बोलते हैं हम एस्पोरोफिटिक फेज, एस्पोरोफाइटिक फेज या डिप्लॉइड फेज, 2n फेज। जिस तरह से ये हैप्लॉन्टिक फेज है, ये क्या है, हैप्लॉन्टिक फेज है या गैमेटोफिटिक फेज है। ये पूरा का पूरा फेज क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम गैमेटोफिटिक है, ये गैमेटोफाइटिक है ये, या इसी को क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉन्टिक फेज। ये n होता है,
और बाकी के जितने फेज है वो क्या है, 2n है। अब क्या होगा, हर प्लांट या एनिमल के लाइफ में ये दोनों अल्टरनेट इंटरवल पे आते रहते हैं। कौन कौन फेज, तो n और 2n, या स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। तो इसी अल्टरनेट प्रोसेस में आने वाले स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक फिनोमिनन होती है जिसको नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो ये कैसे होता है। एग्जाम्पल अभी हमने बताया 2 फेज हो गए, एक हो गया स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है, और दूसरा हो गया गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइट चेंज इनटू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट चेंज इनटू स्पोरोफाइट। क्लियर। अब स्पोरोफाइट को बोलते हैं 2n, गैमेटोफाइट को बोलते हैं n। स्पोरोफाइट 2n जब n में चेंज होगा तो जिस प्रोसेस से होगा उसको बोलते हैं हम मियोसिस, और वो प्रोसेस जिससे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं हम फ्यूज़न या सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, कुछ भी नाम दे सकते हो। तीनों में ही मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज होते हैं। तो इस तरह से 2 फेजेज होते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। दीज फेजेज कम्स एट अल्टरनेट इंटरवल। दिस अराइविंग ऑफ स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज एट अल्टरनेट इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखो क्या क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कुछ प्लांट में जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो मोर डोमिनेंट होता है देन स्पोरोफिटिक फेज, तो उसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट पे, गैमेटोफाइट पे, उसको बोलेंगे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ में दोनों एक दूसरे से इक्वली रहेंगे, बराबर में रहेंगे, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लोन्टिक फेज। तो 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो थाइलोफाइट्स में होती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो जिम्नोएंजियो में होती है, और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होती है। अब ये कैसे होते हैं उसकी एक एक का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, लिख भी सकते हो। द प्रोसेस बाय विच स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज कम्स इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एट अल्टरनेट इंटरवल्स आर कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये अलग अलग कैसे आते हैं ये देखते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये कैसे प्लांट की लाइफ साइकिल में आते रहते हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लेते हैं हम थाइलोफाइट्स की, ठीक है, जिसमें होता है क्या, तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें। अब थाइलोफाइट है ये, ठीक है, थाइलोफाइट्स हो गए। थाइलोफाइट्स जो हैं इनमें 2 तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, पढ़े होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं उगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं उगोनिया। एंथ्रेडिया एंड उगोनिया दोनों आकर के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट, अब यहाँ क्या इस फिनोमिनन हो गया, फ्यूजन, ठीक है। अब इस जाइगोट में मियोसिस होता है। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब इतने फेज जो था, एक जाइगोट जो बना, इस ये क्या बना, 2n बना। तो जो 2n फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज या डिप्लोन्टिक फेज। और बाकी के फेज क्या हो गए, चूँकि ये भी एन है, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड n है, तो मेन प्लांट भी क्या हो जाएगा, n, क्योंकि डायरेक्ट जर्मिनेट होकर बन रहा है। ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट होकर बन रहा है डायरेक्ट थाइलोफाइटा, तो n हो जाएगा। एंथ्रेडिया भी n होगा।
उगोनिया भी एन होगी, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों बनेंगे। अब ये जो फेज हो गया इसको बोलेंगे हम गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, या इसी को हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, तो ये जो है वह हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थैलोफाइट्स में होता है। इसमें देखा जाए तो जो मेन प्लांट है वो हैप्लॉइड है, और जो डिप्लॉइड है ये जाइगोट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इस मेन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर मेन प्लांट फूड न दे तो जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा। तो जाइगोट की सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है कि इससे फूड लेना। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, या ये बोल सकते हैं कि गैमेटोफाइट, मेन प्लांट गैमेटोफाइट है क्योंकि हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट के ऊपर, या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है, पैरासाइट है। तो जो भी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें डोमिनेंट फेज क्या होगा, स्पोरोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट होगा, और स्पोरोफाइट क्या होगा, उसके ऊपर पैरासाइट होगा या उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में होती है, थैलोफाइट्स में होती है। क्लियर। तो क्या कहते हैं, ध्यान रखना हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट होता है हैप्लॉइड होता है, इसमें जो गेमेट प्रोड्यूस होगा वो माइटोसिस के थ्रू होगा, और जाइगोट मियोसिस जो होगा वो किस में होगा, जाइगोट में होगा। तो इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो ध्यान रखना द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इज जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि इसमें मियोसिस कहाँ होगा, जाइगोट में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ थैलोफाइटा में पाया जाता है। इतना याद रखिएगा। 2-3 स्ट्रक्चर इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो याद रखना कि इसमें किस प्रोसेस से गेमेट बनता है, माइटोसिस से बनता है। जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का, सिर्फ और सिर्फ थैलोफाइटा में होता है। जाइगोट में क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन होता है या मियोसिस होता है, जिसके रिजल्ट में स्पोर बनते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। न्यू प्लांट हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा का भी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।